दोस्तों साइकिलिंग के लिए आया था। साइकिलिंग के बाद लगभग 4-5 किलोमीटर वॉक की। जैसे वॉक के लिए निकला, एकदम तेज़ धूल भरी आंधी चली और बाद में लगभग आधा घंटा आंधी चलने के बाद में अब तेज़ हवाएं चल रही हैं। शायद इस पूर्वी शोर में कहीं बारिश हो रही है और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हम सब अपने जीवन में आधुनिकता की तरफ भाग रहे हैं, ज़्यादा साधनों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जो हमें बेसिक चीज़ें चाहिए जीवन के लिए उन पर हमारा ध्यान नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, इधर का जो एरिया है पेड़ पौधे टाइप होता जा रहा है। जैसे जैसे हम पेड़ों की तरफ जाते हैं तो वातावरण काफ़ी ठंडा होता है, जो तापमान कम रहता है। आप लोगों को पता, आप सभी इस बात को भली भांति जानते हो। हम अभी जैसे कि गर्मी छुट्टियाँ चल रही हैं, लगभग इन दिनों में सभी लोग, चाहे वो अध्यापन कार्य करते हो, पढ़ने वाले बच्चे हों, कॉलेज के हों या कहीं भी काम करते हैं, गर्मी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है। और इन दिनों लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं बाहर पहाड़ों में घूमने जाते हैं। हम वहाँ क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा है। वहाँ कोई ऐसा एसी या कोई ऐसी कोई मशीनरी तो लगी नहीं हुई, बल्कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता से भी अलग, आवश्यकता से बढ़कर चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ की जो भौतिक जीवन के सारे सुख साधन हैं, लेकिन ये सभी क्षणिक हैं। जब प्रकृति अपनी मार डालती है, अब ये देखिए कितने गहन पेड़ हैं एक साइड, फिर उस साइड रोड के पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। जब प्रकृति अपना विकराल रूप लेती है, पूरी गर्मी पड़ती है, तो हमारे से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती, हमें ठंडे एरिया में भागना पड़ता है। अगर ठंड ज़्यादा हो जाती है तो हम गर्म एरिया में भागते हैं, या हम भौतिक साधन जो जीवन को सुखदायी बनाते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम पहाड़ों में जाते हैं, क्यों जाते हैं घूमने? क्योंकि वहाँ का मौसम ठंडा है और वहाँ मौसम किसी मशीनों से या किसी आधुनिक जीवन यापन करने के भौतिक साधनों से नहीं आया। वहाँ का जो मूल कारण है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जंगल हैं वो रिजर्व हैं, उन पेड़ों को काटा नहीं जा सकता। कुछ जंगल तो ऐसे हैं जिनमें पशु चारण या लकड़ियाँ भी नहीं ले सकते घर के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो वहाँ कटाई पर प्रतिबंध है जंगलों की। हम यहाँ अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं और फिर पेड़ों की वजह से हम उस एरिया में भाग रहे हैं जहाँ पर पेड़ ज़्यादा, ठंड शरीर को मिले, थोड़ी सी शांति मिले, मन शांत हो, शरीर शांत हो, ठंड गर्मी के प्रकोप से हम बचें, हमें ठंडक महसूस हो। लेकिन यहाँ हम धीरे धीरे सारा रेगिस्तान बनाते जा रहे हैं। पेड़ है नहीं घरों में, है तो वो शोदार पेड़ है, फाइकस के या कुछ ऐसे अशोका के पेड़ हैं जिनकी कुछ ज़्यादा पत्ते हैं, ज़्यादा छाया नहीं होती, जहाँ जिनको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काट कर उनके हम जो कटनी छटनी करके हम उनके डिज़ाइन अपनी मर्जी के हिसाब से बना देते हैं। तो अगर हम इस क्षेत्र में पेड़ लगाएं तो जैसा आज मौसम दिखाई दे रहा है, पूरी वातावरण में ठंडक है, तो सदैव हमारा जो यहाँ का जो वातावरण ऐसा ही रहे। हमारे पास मात्र एक ही विकल्प है, क्योंकि हम ऑक्सीजन के बिना, हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। हम एसी की ठंडक के बिना जीवित रह सकते हैं। शायद पंखा भी चलो हमें सुख पहुंचाता है, लेकिन उसके बिना हम जीवित तो रह सकते हैं, यह कि हमें गर्मी का एहसास होगा। लेकिन ऑक्सीजन जो जीवनदायी शक्ति है, प्राणवायु है, उसके बिना हम कुछ मिनटों तक, सेकंडों तक भी जीवित नहीं रह सकते। अगर 2-3-4 मिनट तक हमारी ऑक्सीजन बंद कर दी जाए तो हमारा जो जीवन है, वो जो शरीर है, उससे जो प्राणवायु वो चली जाएगी। इसलिए पेड़ लगाना हमारे लिए लाजमी हो जाता है, हर व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है। तो इस बार सभी लोग प्रण करें। अब क्योंकि मानसून का जो शुरुआत है वो आंशिक रूप से तो हो चुकी है,
लेकिन जो ज़बरदस्त मानसून देखा जाता है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों के लास्ट जो आरंभ तक देखा जाता है। लास्ट में थोड़ी बहुत बारिश होती है, कई बार बारिश अक्टूबर तक भी चली जाती हैं। लेकिन जो जुलाई का और अगस्त का महीना होता है, भारी बारिश का समय होता है, बाढ़ें भी आ जाते हैं कई बार। तो इस मौसम में अगर हम पेड़ लगाते हैं, उन पेड़ों की जो संभाल हमें कम करनी पड़े, क्योंकि बारिश होगी, उनको समय से पानी मिलता रहेगा तो वो पेड़ बचे रहेंगे। तो इसलिए इस बार प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। हर व्यक्ति प्रण ले वो 5-6 पेड़ इस बार जरूर लगाए। एक तो जरूर लगाए, नहीं तो 5-6 जरूर लगाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा गहन वन होंगे, जैसा कई बार मैं आपसे आंकड़े साझा करता हूँ कि जो भारत है पेड़ों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। प्रति व्यक्ति का हम हिसाब लगाए जनसंख्या के हिसाब से, तो एक व्यक्ति को लगभग 28 पेड़ आते हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और रशिया के अंदर यही संख्या लगभग 700 और 800 के आसपास है प्रति व्यक्ति पेड़ के हिसाब से। इसलिए वहाँ पर जो डोमेस्टिक लेवल पर लकड़ी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, घर बनाने के लिए ज़्यादातर कामों में वहाँ लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जबकि हमारे यहाँ लकड़ियों के जो घर हैं वो बहुत कम बनाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में तो थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पर लकड़ी की जो उपलब्धता ज़्यादा है। तो प्रयास करें, पेड़ ज़्यादा लगाएं, और जो वातावरण है इसको ऐसा बनाए रखें। हमें शिमला, कसौली, जम्मू, लद्दाख के एरिया में ना जाना पड़े, क्योंकि जिनके पास कुछ साधन वो तो वहाँ भाग जाएंगे। जब इस धरती को, जहाँ के हम स्थायी निवासी हैं, वहाँ हम कुछ दिनों के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन सभी लोग जिनके पास साधन नहीं है वो इस धरती को नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए इस धरती को रहने लायक रहने दें, जीने योग्य बनाए रखें, ज़्यादा पेड़ लगाएं। धन्यवाद।